हेलो जी, राम राम। भारत भूमि पर अपनी जान को कुर्बान कर देने वाले शहीद भगत सिंह जी को आज उनके ही देश में कुछ लोगों द्वारा आतंकवादी बोला जाता है। वो भगत सिंह जिनको अंग्रेजों द्वारा जब फांसी की सजा सुनाई गई तो उन्होंने अपनी सजा को कम करने के लिए कभी अंग्रेजों से माफी नहीं मांगी और फांसी की बजाय अपने आप को गोलियों से उड़ा देने की अपील की। ऐसे क्रांतिकारी वीरों के लिए हमारी भारत भूमि में ही आतंकवादी बोला जाना इससे घृणित और कुछ नहीं हो सकता। भारत के मशहूर राइटर बिपिन चंद्रा द्वारा एक बुक पब्लिश की जाती है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, जिसमें भगत सिंह जी को आतंकवादी बोला गया है। सेकेंड, पंजाब से अकाली दल के सांसद खालिस्तानी सिंपैथाइजर सिमरनजीत मान द्वारा भगत सिंह को आतंकवादी बोला जाता है। हमारे ही देश में हमारे शहीदों को कुछ भी बोला जा रहा है। 28 सितंबर 1907 को लॉयलपुर पंजाब में जन्मे शहीद भगत सिंह जी यंग एज में ही अंग्रेजी हुकूमत को हिलाकर रख दिया। वो क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ साथ सोशल रिफॉर्मर भी थे। वो समाज में सभी कैटेगरी के लोगों को समान अधिकार देने के पक्ष में थे। वो ये बोलते थे कि कुछ लोगों को पानी पीने तक का अधिकार नहीं दिया जाता है और उन्हें समान अधिकार नहीं दिया जाता है, तो यह जरूरी है कि वो दूसरे धर्मों में शामिल हो जाएंगे जहां उनके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा और समान व्यवहार किया जाएगा। फिर यह बोलना कि ईसाई और मुसलमान हिंदू धर्म को नुकसान पहुंचाते हैं, यह व्यर्थ होगा। ग्रेट थिंकर भगत सिंह जी भी अहिंसा से क्रांति लाना चाहते थे। उन्होंने महात्मा गांधी के साथ आंदोलनों में भी सहयोग किया, लेकिन चौरा चौरी कांड के बाद जब महात्मा गांधी ने किसानों का साथ नहीं दिया तो उससे वो बहुत ही निराश हुए और उन्होंने शस्त्र क्रांति से ही आज़ादी का एकमात्र रास्ता चुना और चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन से जुड़ गए, जिसका उद्देश्य समाज में ऐसे युवाओं को तैयार करना था जो त्याग और पीड़ा को झेल सकें और आज़ादी के लिए लड़ सकें। लाला लाजपत राय जी द्वारा साइमन कमीशन का विरोध करने पर उन पर अंग्रेजों द्वारा लाठियां बरसा दी गईं, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु का बदला भगत सिंह जी ने 1928 में सैंडर्स को गोली मारकर हत्या करके लिया था। 1929 में अंग्रेजों द्वारा लाए गए दमनकारी कानून के विरोध में भगत सिंह जी और उनके साथी बटुकेश्वर दत्त ने नेशनल असेंबली दिल्ली में बम फेंके और इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगाते हुए अपनी गिरफ्तारी दे दी। उसके बाद अंग्रेजों द्वारा उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई और 2 साल कारावास रखने के बाद हमारे क्रांतिकारी को क्रूर ब्रिटिशों द्वारा फांसी दे दी गई, लेकिन वो भारतीय नौजवानों के दिलों में हमेशा अमर रहेंगे। जय हिंद।